एक और कांग्रेस पार्टी जहां हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रही भारतीय जनता पार्टी पर, तो भारतीय जनता पार्टी भी बीएसपी विधायकों की तरफ इशारा करते हुए एलिफेंट ट्रेडिंग की बात कर रही है। आपको याद होगा, पहले बीएसपी के 6 विधायकों ने समर्थन दिया, उसके बाद वो सभी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी का इशारा उसी ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, उनसे बात करते हैं। पूनिया जी, विधायक दल की बैठक संपन्न हो गई, क्या कुछ खास रहा बैठक में साझा करने लायक? विधायक दल की बैठक तो रूटीन की बैठक थी, जिसमें हम लोगों का पहले से नियत था कि 16 तारीख को 11 बजे बैठक करेंगे, क्योंकि बहुत दूरी से लोग, लगभग इतने समय से लॉकडाउन में सब लोग फंसे हुए थे। बहुत लोग तो पहली बार ही आए हैं और इसलिए समय पे सब पहुंच जाएं। 2 दिन पहले आपने और आपकी सहयोगी पार्टी के नेताओं ने कहा कि सरकार की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या आपके कैंप में सेंधमारी की कोई आशंका? नहीं, बीजेपी के किसी व्यक्ति को तो उनकी हिम्मत नहीं है और न हमारे यहाँ कोई ऐसी परिस्थिति थी। तकलीफ तो ये थी कि उनको, उनके विधायकों को उन्होंने कमज़ोर माना होगा, वो उन्होंने स्वीकार भी किया, बताया भी पुखराज जी ने कि इस तरीके की बात आई थी। स्वाभाविक तौर पर सरकार इसलिए सुरक्षित है कि सरकार जो बहुमत का आनंद ले रही है वो बीएसपी से मर्ज हुए लोगों से, इंडिपेंडेंट से, बीटीपी से, इस तरीके के विधायकों से ये सरकार टिकी हुई है। हॉर्स ट्रेडिंग की बात लगातार हो रही है दोनों तरफ से, आप भी कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है। जब दोनों पार्टियां अपने अपने कैंप को लेकर के पुख्ता हैं, तो फिर इतनी आशंकाएं क्यों? लोगों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया, इसलिए जिन लोगों ने उनको समर्थन दिया, मैं देख रहा था कि कई बीएसपी तक के लोगों ने ये बयान किया था कि हम अपनी पार्टी में ठीक थे। कई इंडिपेंडेंट्स ने कहा, ये इतने बावजूद भी ये विधायकों के रिकॉर्ड पे है कि हमें कोई प्रलोभन नहीं दिया, कोई बात नहीं हुई, बावजूद उसके वही इस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कमजोरी उनके घर में है और इस बाड़ेबंदी वाले शब्द के कारण उनकी कमजोरी मुखर हो गई। ये ज़रूर दिखता है कि अशोक गहलोत जी राजनीति कर रहे हैं अपने आप को, ये तो इक्वेशन है, स्टेटिस्टिक्स है साफ कि 2 उनके जीतेंगे, 1 हमारे जीतेंगे। वो हीरो बनने की कोशिश करेंगे, देखो मैंने विफल कर दिया। अब क्या विफल कर दिया? कुछ था ही नहीं, तो ये साबित करेंगे। अपनी पार्टी के पीसीसी चीफ को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, बीजेपी पे तोहमत लगाएंगे। हमारे कोई नहीं फर्क पड़ता, हमारा दामन उजला है। आदत तो उनकी खराब थी जो घोड़े की बजाय हाथी खरीदते हैं। 2008 में भी ऐसा किया और 18 में भी किया। नहीं किया हो तो दुनिया जानती इस बात को, किस तरीके से एलिफेंट खरीदे थे। आपने जिस मंशा के साथ दूसरा प्रत्याशी उतारा था, क्या आप उसमें कामयाब रहे? हाँ बिल्कुल। 35 करोड़ में मुझे तो नहीं लगता कि राजस्थान का कोई विधायक बिका हुआ है। केवल ये बीजेपी की नहीं, इन्होंने विधायकों की मानहानि की है। और किसी में विमान होगा तो मुख्यमंत्री से किसी विधायक को ये हक है पूछने का कि ये 35 करोड़ का आंकड़ा कहाँ से आया। तो ये है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस मंशा के साथ बीजेपी ने दूसरा प्रत्याशी उतारा, अपनी मंशा में कामयाब रही है बीजेपी और सरकार का असली चेहरा उन्होंने उजागर किया है। कैमरा पर्सन मनीष रोहिला के साथ शशि मोहन, जी मीडिया।